Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare.
श्रोमणी प्रहलाद महाराज की जय, प्रभुपाद की जय। सर्व विघ्न विनाशक नरसिम्हा भगवान से प्रार्थना करते हुए हम सब मिलकर नरसिम्हा कवच का पाठ करेंगे ताकि हमारे आध्यात्मिक जीवन में आने वाले समस्त कष्टों, संकटों और मुश्किलों को नरसिम्हा भगवान अपनी कृपा से दूर करें और हम अत्यंत ही सरलता से अपने आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर हो सके। हरे कृष्ण, हरे बोल। सब शांति से पाठ करें। ओम अथ श्री प्रहलाद कृत श्री नरसिंहा कवचम नरसिंहा कवचम वक्षे प्रहलादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसंपत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितम् उरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससम् इन्द्रादिसुरमौलिस्तस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनया स्तूयमानं मुदान्वितं सौहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठे नरसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसंभव सर्वगोपीस्तंभवास बालं मे रक्षतो ध्वनिं नरसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचन स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्या स्तुतिप्रिय नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रिय सर्वविद्याधिपः पातु नरसिंहो रसना मम वक्त्रं पार्प इन्दुवदन सदा प्रह्लादवन्दित नरसिंहा पातु मे कण्ठं स्कन्दौ भूभरणं तकृत्
दिव्यास्त्रशोभितभुजौ नृसिंहा पातु मे भुजौ करौ मे देववरदौ नृसिंहा पातु सर्वतः हृदयं योगसाध्यस्य निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारण नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभि ब्रह्म संस्तुत ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदे ऊरु मनोभव पातु जानुनी नररूपदे जङ्गे पातु धराभार हर्तायोऽसौ नृकेसरी सुरराजप्रदः पातु पादौ मे नररीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनो महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोदितः महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतो पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुख नृसिंहा पातु वायव्यां सौम्यं भीषणविग्रह ईशान्यं पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयदः पातु मृत्युर्निकेसरी इदं नृसिंहा कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान् यः पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं प्राप्नोत्य संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भुजे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले लिखितं येन सिद्धियुकर्मसिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेत् नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशतिसहस्राणि पाठे शुद्धात्मनां नृणां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं धारयेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरे त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्र च प्राशयेद्यं नरं मन्त्र नृसिंहाध्यानमाचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युकुक्षि सम्भवः किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहा सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु स तच्चाप्नोत्य संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तम् अटन्तम् दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं हरन्तं वीक्ष्यन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशतै दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनृसिंहकवचं सम्पूर्णम्
सर्व विघ्न विनाशक नरसिम्हा भगवान की जय। सर्व विघ्न विनाशक नरसिम्हा भगवान की जय। भक्त वत्सल नरसिम्हा भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। प्रभुपाद की जय। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरव से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है मुरली गौरचंद्राय राधिकाय तदानये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रे सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्व विघ्न विनाशक नरसिम्हा भगवान की जय। भगवान के दर्शन करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम भगवान को अपने नेत्रों से देखते हैं, और दूसरा भगवान के दर्शन कानों के द्वारा भी किए जाते हैं। और आचार्यों का तो ये मत है कि भगवान को तो कानों के द्वारा ही देखना चाहिए, क्योंकि नेत्रों से यदि हम भगवान को देखेंगे तो हो सकता है कि हम भ्रमित हो जाएं, जैसे हिरण्यकशिपु हो गया, रावण हो गया, कंस हो गया, शिशुपाल हो गया। सबके सामने भगवान तो खड़े थे ना, लेकिन उन्होंने भगवान को पहचाना नहीं पहचाना। लेकिन प्रहलाद महाराज, जिनके सामने भगवान खड़े भी नहीं थे, है ना, वो तो भगवान को खंबे के अंदर, खंबा था उनके अंदर भी देख सके। क्या क्यों देख सके? ताकि उन्होंने कानों से पहले दर्शन किया हुआ था। वैष्णव नारद मुनि के मुख से कानों के द्वारा भगवान के दर्शन कर लिए थे ना, अब उनको खंबे में भी दिख रहे थे। जबकि हिरण्यकशिपु को जब खंबा फाड़ के बाहर निकला है तो भी लगा नहीं कि भगवान है। तो बस एक बार क्या हुआ, हमारे गुरु महाराज श्री प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, वो वृंदावन में कथा सुना रहे थे। वृंदावन की लीलाओं की, कृष्ण की कथा सुना रहे थे। तो क्या था, कथा का टाइम था और कुछ भक्त जो है उनको लगा कि अब वृंदावन आए हैं तो हम लीला स्थलियों का भी दर्शन करें। तो अनाउंसमेंट हुआ कि यदि किसी को दर्शन करने के लिए आना है तो वो आ जाए, और जिनको कथा श्रवण करनी है ना तो वो बैठ के कथा सुने। आप बताओ, अगर आप लोग वहां पर होते तो आप क्या करते? भाई कथा तो हम हर जगह पे सुनते रहते हैं,
सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। तो भक्तों ने सोचा भी कथा तो काल है, सुनते रहेंगे, हम पहले क्या करके आते, दर्शन करके आते हैं। तो सब लोग दर्शन करने के लिए चले गए और वहां पर सिर्फ श्री प्रभुपाद जी बैठे हुए, बाकी सब चले गए। और वो दर्शन करते करते श्री प्रभुपाद जी से कहा गुरु महाराज ने कि आप नहीं जा रहे दर्शन करने के लिए? तो बोला, प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर मैं देख भी लूंगा लेकिन उसकी महिमा मैंने सुनी नहीं होगी तो मुझे बस वो दीवारें नजर आएंगी, वो मट्टी नजर आएगी, वो वहां पर जो गंध होगी वो नजर आएगी, और वो जो वास्तविक उस जगह का जो प्रभाव है, उस जगह की महिमा है, जो स्पिरिचुअलिटी है, जो महत्व है, वो तो मुझे समझ में नहीं आएगा ना। तो फिर इसलिए मैं श्रवण करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ बैठकर श्रवण करना है। और जब दूसरे भक्त सब चले गए थे, वो दर्शन करके शाम को जब लौटे तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज उनसे पूछते हैं, हाउ वाज योर आई एक्सरसाइज? आप करके क्या आए हो? खाली अपने नेत्रों की एक्सरसाइज करके आए हो? क्योंकि दर्शन जो होता है ना, चाहे भगवान का हो या भगवान की जो लीला स्थली है, जब तक हम उसको सुनते नहीं है तब तक हम उसकी महिमा को, उसकी महत्व को नहीं समझ सकते हैं। तो जब भी आपको भगवान अपने मंदिर में बुलाएं और कथा श्रवण करने के लिए अवसर प्रदान करें, तो पहला काम क्या करना चाहिए पता है? पहला काम भगवान को प्रणाम करके भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान, इतने करोड़ों लोग हैं संसार में और आपने मुझे पतित को याद किया, मुझे अपनी कथा सुनने का अवसर दिया, मुझे अपने दर्शन देने का अवसर दिया। मैंने कोई ऐसा पवित्र कार्य नहीं किया, ये बस आपकी कृपा है कि आपने मुझे अपने समक्ष आने के लिए अवसर प्रदान किया। वरना कितने लोग हैं जिनको हम बोलते हैं भाई आप कथा में आइए, आप ना नरसिंह भगवान के दर्शन, उनके जीवन में इतने सारे है ना रिस्ट्रिक्शंस हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं कि उनको 1 घंटा भी निकलता नहीं है कि वो आकर भगवान के मंदिर में सुख से बैठे, कथा श्रवण करें, भगवान के दर्शन करें, डिवोटी एसोसिएशन मिले। और इतने सारे लोगों में, जैसे हमारे घर में जब कोई प्रोग्राम होता है तो कौन आते हैं? जिनको हम इनवाइट करते हैं ना। ऐसे ही तो कोई मुंह उठा के नहीं चला आता है ना, जाहिर सी बात है, हमने इनविटेशन दिया तभी तो आते हैं। उसी तरह से ये भगवान का घर है और भगवान के घर में वही आते हैं जिनको भगवान ने इनविटेशन दिया होता है। भगवान के अंदर से इच्छा है कि आप आओ, तभी आप आए हो। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें चॉइस किया, भगवान ने हमें सिलेक्ट किया है कि आप मेरे घर पे आओ, मैं आपको भोजन खिलाऊंगा, भगवान का प्रसाद लेते हैं, मैं आपको दर्शन दूंगा, अपने भक्तों का एसोसिएशन दूंगा। भक्त उसे कितना प्रेम करते हैं, वो किसी को भी थोड़ी ना उनका एसोसिएशन देते हैं। अपनी कथा श्रवण करने का अवसर भगवान बहुत ही रेयर जीवों को, करोड़ों करोड़ों जीव होते हैं, ऐसे भटक रहे होते हैं संसार में, घूमते घूमते घूमते, वो जो सिलेक्टेड लोग है ना, वो आपको जो भगवान की शरण में बैठकर भगवान की कथा श्रवण करते हैं। तो लास्ट वीक हमने पढ़ा था कि जब भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि संसार की सृष्टि करो, ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए क्योंकि संसार में बहुत सारे दुख हैं। तो भगवान से कहा कि यहाँ पर आपने कोई संसार में ऐसी जगह बनाई है जहाँ पर सुख हो, चैन हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो भगवान ने क्या कहा? कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? जोर से। पुरुषोत्तम क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र की, जगन्नाथपुरी धाम की। तो भगवान ने कहा ये वो जगह है जहाँ पर अगर हम खाली चलते हैं तो क्या लाभ मिलता है? पूरी पृथ्वी की 7 परिक्रमा करने का लाभ मिलता है। यहाँ पर यदि हम सोते हैं तो पूर्ण ध्यान के साथ समाधि करने का लाभ मिलता है। यहाँ पर यदि हम केवल बात करते हैं तो सामवेद के मंत्र उच्चारण करने का लाभ मिलता है।
तो इतने सारे लाभ मिलते हैं। उसके बाद भगवान ने कहा कि यहाँ पर मैं अभी तो नीलाधरी पर्वत पर नील माधव नीलमणि से जो बने हैं ऐसे स्वरूप में हूँ, लेकिन जब ब्रह्मा जी तुम्हारे कितने ईयर हो जाएंगे, 50 साल हो जाएंगे, तो मैं ये स्वरूप में लुप्त हो जाऊंगा और एक नए स्वरूप में आऊंगा। और उस स्वरूप को लाने के लिए कौन से राजा आएंगे, महाराजा इंद्रद्युम्न। और हे ब्रह्मा जी, आपको महाराजा इंद्रद्युम्न का सहायक बनना पड़ेगा, उनकी सहायता। उसके बाद हमने महाराजा इंद्रद्युम्न की कथा सुनी और वो कितने सुंदर राजा थे। और उन्होंने किसको भेजा था, अपने मंत्री विद्यापति को भेजा था। और विद्यापति कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, वहां के मुखिया, क्या नाम था उनका, यस यस विश्व वसु। किसके घर गए थे और शादी किससे की, ललिता के साथ विवाह किया। और विश्व वसु जो है उनको कैसे लेकर गए थे, आंखों पर उनके हाथ में क्या था, सरसों के दाने गिराते गिराते वो कहाँ गए, नील माधव के पास गए। और वहां पर जब दर्शन किए, सुंदर थे, और भगवान को क्या बोला, मुझे किसने भेजा है, महाराजा इंद्रद्युम्न ने भेजा है। और वो चाहते हैं कि अब वो आपकी सेवा करे। तो भगवान ने क्या कहा, क्या बोला, ठीक है मैं चलूंगा। भगवान ने विश्व वसु को क्या बोला कि आपने मेरी बहुत सेवा की, लेकिन अब मैं इनके साथ जाना चाहता हूँ। फिर विश्व वसु ने क्या किया, क्या किया, उनको क्रोध आया और उसको घसीट के जाकर कमरे में बंद कर दिया। और उसने ललिता को रिक्वेस्ट किया, उसने खोला, वो राजा इंद्रद्युम्न के पास गया। और महाराजा इंद्रद्युम्न को लेकर बहुत सारी सेना, बहुत सारे हार श्रृंगार स्वागत की चीजें लेकर जब वो वापस आए और सरसों के दानों से जो पौधे बने थे उनसे ऊपर चढ़े, तो क्या हुआ, भगवान वहां से गायब हो गए। यहाँ तक पढ़ा था, आगे चले, यहाँ तक सबको याद है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो महाराज इंद्रद्युम्न इतना रोने लगे कि ये कैसे हो सकता है, भगवान कैसे गायब हो सकते हैं। अपने जो उनके सेनापति, उनके मुख्यमंत्री हैं, उनको बोलने लगे, विद्यापति ये वही जगह है ना जहाँ पर तुमने भगवान के दर्शन, बोला हाँ मैंने यहीं पर दर्शन किए थे, पता नहीं भगवान कहाँ से गायब हो गए। बोला कैसे कैसे गायब हो गए, ये तुम्हारे ससुर का काम होगा, वही उन्होंने छुपाया होगा, बताओ वो कहाँ रहते हैं, विश्व वसु। तो महाराजा इंद्रद्युम्न को लेकर विद्यापति विश्व वसु के घर पे आते हैं। वहां पर क्या देखते हैं कि ललिता जो है वो बहुत रो रही है, बाहर बैठी हुई है। और ललिता से कहते हैं, कहाँ है तुम्हारे पिताजी, कहाँ छुपा दिया उन्होंने नील माधव को। बोला मेरे पिताजी ने छुपाया है, आप जब से गए हो मेरे पिताजी तो घर का इतना रो रहे हैं, रूम से बाहर ही नहीं निकल रहे। और जब वो ऊपर गए और नीलाधरी पर्वत पर, और जब उन्होंने देखा कि भगवान तो है ही नहीं, तो मेरे पिताजी तो ये समझ रहे हैं कि भगवान को आप लेके गए हो। अगर भगवान को आपने लेके गए हो, भगवान को पिताजी ने लेके गए, तो भगवान है कहाँ। तो जो महाराजा इंद्रद्युम्न होते, बोले ये तो टोटल नौटंकी कर रहे हैं, जरूर भगवान को इन्होंने छुपाया है और ये इनकी प्लानिंग है। और जो महाराजा इंद्रद्युम्न है ना, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अपना जो उनका सेनापति होता है यदुवीर, उनसे तलवार लेते हैं और बोलते हैं विश्व वसु को, बताओ कहाँ है भगवान, वरना मैं तुम्हारी गर्दन सर से अलग कर दूंगा। तभी वो बोलते हैं, सच कहता हूँ, तुमने ही मेरे भगवान को छुपाया और तुम अब मुझे मारने के लिए आए हो। भगवान तो तुमने छुपाए, क्योंकि मुझे पता है कि पहले से ही प्रेडिक्शन हो चुका था, भविष्यवाणी, कि एक राजा के कारण भगवान जाएंगे और आपके कारण मेरे भगवान मुझसे दूर हो गए, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। तो इस तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान गए कहाँ। विश्व वसु सोच रहे हैं इंद्रद्युम्न लेकर गए, इंद्रद्युम्न सोच रहे विश्व वसु लेके गए, लेकिन भगवान तो दोनों के पास नहीं थे।
तो उस समय वहां पर नारद मुनि का प्राकट्य होता है। देवर्षि नारद मुनि की जय। और नारद मुनि कहते हैं, रुकिए महाराज इंद्रद्युम्न जय। विश्ववसु ने भगवान को नहीं छुपाया है। और महाराज इंद्रद्युम्न बोलते, नारद मुनि बहुत बड़ी कृपा है भगवान की जो आपने यहाँ पर दर्शन दिए। अगर इसने भगवान को नहीं छुपाया, मैंने भगवान को नहीं छुपाया, तो भगवान कहाँ गए? तब नारद मुनि कहते हैं, भगवान अपनी इच्छा से लुप्त हो गए। ये भगवान की अपनी इच्छा है। तो महाराज इंद्रद्युम्न कहते हैं, लेकिन भगवान ने तो विद्यापति से ये कहा था कि अब मैं महाराजा इंद्रद्युम्न की सेवा स्वीकार करना चाहता हूँ, और अगर भगवान मेरी सेवा स्वीकार करना चाहते हैं तो वो लुप्त क्यों हो गए? तभी नारद मुनि ने कहा, हाँ भगवान आपकी सेवा स्वीकार करना तो चाहते हैं, मगर नील माधव के स्वरूप में नहीं, एक नए स्वरूप में आएंगे भगवान, और वो स्वरूप प्रकट करने में भगवान के लिए आप सहायक होंगे। इसलिए अब भगवान नए स्वरूप में आएंगे और उसमें आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी, और बहुत भव्य मंदिर बनाना पड़ेगा भगवान का। आप बस तैयारियां शुरू कर दो, भगवान के लिए बहुत बड़ा सा भव्य मंदिर बनाओ। तो जो महाराजा इंद्रद्युम्न है, उन्होंने कहा ठीक है, भगवान तो आने वाले हैं, तो हम बहुत बड़ा बड़ा दिव्य मंदिर बनाते हैं। और फिर विश्ववसु ने कहा कि हे राजा, आप तो मंदिर बनाओगे, भगवान भी आ जाएंगे, लेकिन हम शवर जाति के हैं, हम लोग तो भगवान से दूर ही रहेंगे, हमारी तो कोई सेवा नहीं होगी, हम तो शूद्र हैं। तभी महाराजा इंद्रद्युम्न बोलते हैं, नहीं नहीं, भगवान के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हम सब मिलकर भगवान की सेवा करेंगे। आप भगवान की सेवा करोगे, और अभी मंदिर बनाने के लिए हमें बहुत सारे पत्थर चाहिए, बहुत सारे दूसरी चीजें चाहिए, आप सब उनको जुटाओ, और भगवान का ये जो अभी हम जगन्नाथपुरी में मंदिर देखते हैं ना, वो बहुत भव्य मंदिर बनाने के लिए स्टार्ट हो। लेकिन उस समय नारद मुनि ने कहा, भगवान इतना सरलता से नहीं आएंगे, पहले तो हमें महादेव जी के पास चलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वैष्णव की कृपा नहीं होती ना, तब तक भगवान के दर्शन नहीं होते। तो महाराजा इंद्रद्युम्न को लेकर नारद मुनि भुवनेश्वर जाते हैं। भुवनेश्वर में वहां पर महादेव का स्थान है। तो वहां पूछते हैं नारद मुनि से कि महाराजा इंद्रद्युम्न पूछते हैं कि भुवनेश्वर ऐसा कौन सा पवित्र स्थान है, इसके विषय आप मुझे बताइए। तब नारद मुनि बहुत ही सुंदर एक स्टोरी बताते हैं। ये सब हम स्कंद पुराण से पढ़ रहे हैं, और हम क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, तो जो जो जगह है जगन्नाथपुरी में, उनकी सबकी है ना महिमा को सुनते हुए जाएंगे। तो बताते हैं कि भुवनेश्वर ये शिव जी का नाम है, और जब शिव जी का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति, किसकी पुत्री? दक्ष प्रजापति की पुत्री का नाम क्या है? सती के साथ हुआ। तो सती और महादेव तो बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, लेकिन सती के जो पिताजी थे, कौन? दक्ष प्रजापति, वो शिव जी को पसंद नहीं करते थे। वो शिव जी को पसंद नहीं करते थे, उनको लगता था कि सती तो हमारी कितनी सुंदर राजकुमारी है, इतनी सुंदर है, इतनी शीलवान है, गुणवान है, और ये महादेव, इसके अंदर तो कोई भी गुण नहीं है, ये तो शमशान की राख लगाता है, नरमुंडों की खोपड़ियां पहनता है, और इनको ना अपने वस्त्रों का ख्याल है, जटाएं भरी हुई हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो है ना, वो सती के लायक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, दक्ष प्रजापति ये सोचते हैं कि देखो, इसके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, मेरी राजकुमारी राज दुलारी बेटी को विवाह करके कैलाश जैसे पर्वत पर बिठा दिया, कम से कम घर तो होना चाहिए। तो सती को रोजाना टोंट सुनाते थे कि भाई देखो, तुम्हारा पति ऐसा, तुम्हारा पति ऐसा। तो एक दिन सती ने आकर महादेव से कहा कि हे पतिदेव, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ आपसे, लेकिन पिताजी जो है ना, वो बहुत रुष्ट हैं।
आखिर तो मैं उनकी लाडली बेटी हूँ, तो उनको ये लगता है ना कि देखो इसका पति कैसा है, ना कमाता है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई पैसे नहीं है इसके पास, कोई घर भी नहीं है, बेचारी मेरी पुत्री को, मेरी राजकुमारी को पहाड़ों पर बिठा दिया, तो अपने फ्यूचर के लिए क्या प्लान किया है? तो महादेव बोलते फ्यूचर के लिए क्या प्लान करें, बस भजन ही तो करना है, हमें भजन करना है, वो तो कैलाश में बैठ के बोला हाँ वो तो सही है, मगर अब जाहिर सी बात है आपने गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया है, तो जब हम घर गृहस्थी वाले होते हैं तो हमारे घर तो होना चाहिए ना, एक घर होगा, हमारी संतान होगी, रहेंगे कहाँ पर? ऐसे बस पहाड़ों पर सारा जीवन गुजारेंगे क्या? तो बोला अच्छा, तो फिर घर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोला कुछ तो करना पड़ेगा ना, घर देखो सारे देवी देवताओं के घर होते हैं, हम यूं पहाड़ों पर बैठे हुए हैं। महादेव बोलते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं, एक जटा को पटकते हैं और जमीन पर फेंकते हैं और एक बहुत सुंदर शहर का निर्माण हो जाता है, और उस शहर का नाम होता है काशी। काशी जो है वो महादेव ने प्रकट किया, और फिर वहां पर रहने के लिए काशी के राजा बन के आ गए, और पार्वती को लेकर आए, सती को लेकर आए। सती को कहा क्यों सही है, अब इतनी बड़ी नगरी दे दी तुमको, काशी नगरी, अब बताओ जाके अपने पिताजी को। तो जो सती थी वो बहुत ज्यादा खुश हो गई कि वाह मेरा पति इतना ना चमत्कारी है कि फटाफट से एक पूरा शहर, एक घर नहीं पूरी नगरी मिल गई। तो जाके अपने पिताजी को बताया, अब कभी भी नहीं बोलना मेरे पति को कि इसके पास घर नहीं है, इसके पास धन नहीं, देखो कितना बड़ा शहर एक सेकंड में बना निर्माण कर लिया। तो दक्ष प्रजापति का भी मुख बंद हो गया। और फिर उसके बाद महादेव को ना सिटी में मजा नहीं आ रहा था, बोला देखो इस शहर में ना बहुत पॉल्यूशन होता है, बहुत रश होती है, बहुत ये होता है, इसमें भजन करने में मजा नहीं आता, भजन करने के लिए तो शांत वातावरण होना चाहिए। देखो तुमने अपने पिताजी का तो मुख बंद कर दिया ना, उनको बता दिया ना कि हमारे पास इतना बड़ा सिटी है, लेकिन मैं टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ रहना नहीं है। तो सती ने कहा ठीक है, अगर आपको यहाँ नहीं रहना तो मुझे भी नहीं रहना, मुझे तो जहाँ पर आप खुश हो वहीं पर खुशी मिलती है, मैं तो जस्ट पिताजी के लिए बोल रही थी। तो हम महादेव ने कहा चलो ठीक है, हम फिर से वापस कैलाश को चलते हैं, लेकिन ये काशी अब इतना बड़ा सिटी बनाया है तो उसको भी तो चलाने के लिए किसी को बोलना पड़ेगा, ये इतना बड़ा शहर है उसको किसी को तो राज्य देना पड़ेगा ना। तो महादेव के एक मित्र थे, उनको काशी का राज्य दिया और उनका नाम था काशीराज। क्या नाम था? काशीराज। और काशीराज जो है वो बहुत सुंदर काशी का राज्य चलाने लगा, लेकिन काशी राज्य का एक मित्र था, वो बहुत ज्यादा खतरनाक था, और उसने पता है क्या किया था? उसका नाम था पुंडरीक। क्या नाम था? वासुदेव पुंडरीक उसने अपना नाम रखा था। और उसने क्या किया था? भगवान विष्णु का स्वरूप धारण किया था। नकली के 4 हाथ बनाए थे, 2 अपने हाथ थे और नकली के 2 हाथ बनाए थे, और भगवान विष्णु के जो चिन्ह होते हैं ना, शंख चक्र गदा पद्म, वो चिन्ह धारण किए थे। और वो कहता था मैं असली वाला वासुदेव कृष्ण हूँ, और जो द्वारिका में है वो नकली है, मैं असली हूँ। और उसने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण को एक पत्र लिखा और कहा बस बहुत हो गए तुम्हारी नकलचीबाजी, अब तुमको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, सारी दुनिया को पता चलेगा कि तुम नकली हो और मैं असली वासुदेव कृष्ण हूँ। तो पुंडरीक का ये लेटर पढ़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, हंसने लगे और बोले देखो असली को आके नकली बोलता है कि तुम नकली हो, और मुझे उसको साबित करना पड़ेगा कि मैं असली हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए क्या जरूरत है, तुम्हारे साथ युद्ध करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं तो खाली अपने चक्र को भेज दूंगा, तुम्हारा चक्र ये जो सारे चक्र है ना वो सब खत्म हो जाएंगे, शंख चक्र गदा पद्म। तो पुंडरीक किसके मित्र थे? काशीराज। तो एक बार काशीराज और पुंडरीक एक साथ ही बैठे हुए थे, और भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपना चक्र जो है सुदर्शन चक्र ऐसे घुमा के भेजा, और वो घूमता 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 वहीं काशीराज के साथ जहाँ पर
पुंडरीक बैठे हुए थे वहां पर आ रहा था। और काशीराज ने जब देखा कि यहाँ पर चक्र आ रहा है तो उसने पुंडरीक को कहा, भागो भागो भागो, चक्र आ रहा है। उसको तो भगा दिया, लेकिन काशीराज स्वयं बैठा रहा। उसने सोचा मैंने तो कुछ नहीं किया है, तो फिर उसको भगा दिया। लेकिन अब चक्र निकल गया था और उसने काशीराज की गर्दन काट दी। और काशीराज की जब गर्दन कट गई तो वो काशीराज की गर्दन कट के ये उसका एक पुत्र था, जो उसका पुत्र था, उसके पास जाके गिर गई, सुदक्षिणा जिसका नाम था। और ऐसे जैसे गर्दन कट के आई ना उसको, तो ऐसे कुंडल थे उसके गर्दन के और ऐसे मुकुट पहना हुआ था। तो जो सुदक्षिणा था उसने समझा कि पुंडरीक कृष्ण और वासुदेव कृष्ण का युद्ध हुआ है और जिसमें जो कृष्ण है वो हार गए, उनकी गर्दन कट के आई है। तो वो पहले तो खुश होने लगा, लेकिन बाद में जब उसने देखा कि अरे ये क्या है, ये तो मेरे पिताजी की गर्दन है, तो इतना दुखी हो गया। और उसने सोचा जिसने मेरे पिताजी की ये दशा की है, अब मुझे उससे युद्ध करना है, उससे बदला लेना है। और उसने क्या किया, उसने एक तांत्रिक यज्ञ किया। और जैसे ही तांत्रिक यज्ञ किया सुदक्षिणा ने, तो फिर वहां से एक प्रेत प्रकट हुआ। प्रेत जो है उस यज्ञ से प्रकट हुआ, जिसका नाम था दक्षाग्नि। क्या नाम था? दक्षाग्नि प्रेत प्रकट हुआ और उसको उसने कहा कि जिसकी कारण मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है, उसका जाके गर्दन काट दे। हरे कृष्णा। देखो वैसे ही है ना, शोर बहुत बढ़ रहा है ना, तो आप लोग चुप करके सुनोगे ना, तभी दूसरे लोग भी सुन सकते हैं। हरे कृष्णा। तो जैसे ही वो प्रेत जाने लगा, उसको लगा कि भाई मैं तो वासुदेव कृष्ण को तो मैं मार ही नहीं सकूंगा। तो इसलिए अब ऐसा होता है, जब प्रेत या कोई कृत्या उत्पन्न होती है ना, उसको जो ऑर्डर किया जाता है कि आप उसको जाके मारो, यदि उसके अंदर उसको मारने की शक्ति नहीं होती है, तो वो उलट के जिसने उसको प्रकट किया होता है ना, उसी को मारने के लिए आ जाती है। अब जाहिर सी बात है, प्रेत के अंदर इतनी शक्ति तो नहीं कि वो भगवान को मार सके, इसलिए वो प्रेत जो है वो उलट के किसको मारने के लिए आ गया? सुदक्षिणा, जो काशीराज का पुत्र था ना, उधर आ गया। और काशीराज क्योंकि महादेव के बिहाफ पर काशी का राज्य कर रहे थे, महादेव के अनुयायी थे, उनके भक्त थे, तो सुदक्षिणा ने महादेव से प्रार्थना की कि हे महादेव, हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके भक्त हैं, हम आपकी सेवा कर रहे हैं, और ये देखो वो प्रेत मुझे मारने के लिए आ रहा है, सुदर्शन चक्र मेरी ओर आ रहा है, आप हमारी सहायता कीजिए। और महादेव जो है वो इतने परम वैष्णव है कि उनसे किसी का दुख नहीं देखा जाता। वैष्णवों की सबसे बड़ी ये क्वालिटी है कि वो किसी का दुख नहीं देख सकते। महादेव पता है परम वैष्णव है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। और वैष्णव का काम क्या होता है? प्रचार करना। वो हर समय प्रचार करते रहते हैं। वो अपने वेशभूषा से भी प्रचार करते हैं। देखने में कैसा, कोई लोग बोल सकते हैं कि भाई महादेव का जो स्वरूप है वो बहुत अमंगलकारी है, ऐसा कैसा स्वरूप है, शमशान की राख है, नरमुंडों की है ना, ये माला पहनते हैं, कोबरा लपेटते हैं, नाक सर्प, तो ये कितना ऑस्पिशियस नहीं। लेकिन एक एक उनका जो भूषण है, जिनको हम लोग नहीं समझ पाते, वो हर एक चीज से वो प्रचार करते हैं। कैसे प्रचार करते हैं? पहला उनके गले में क्या है? उनके गले में सांप है। सांप मतलब क्या है? वो अपने उस सांप के द्वारा हमें ये दर्शाते हैं कि देखो ये सांप, ये काल का स्वरूप है जो हर समय आपके इस मस्तक पर मंडला रहा है। वो कभी भी आपको डंक मार के
आपसे ये मनुष्य जीवन को हरण कर सकता है। ये सर्प जो है वो हम सबके सर पे मंडला रहा है, इसीलिए शिव जी अपने गले में धारण करते हैं। दूसरा वो क्या धारण करते हैं? नरमुंडों की जो ये खोपड़ियां है ना, उसकी माला धारण करते हैं। तो उसके द्वारा शिव जी हमें क्या सिखा रहे हैं कि देखो, एक जन्म नहीं, ना जाने कितनी दफा मरे हो, ना जाने कितनी दफा यूं इस तरह से तुम्हें जलाया गया है, और ना जाने कितनी दफा जन्म मरण के चक्कर में तुम फंसे हो, बहुत सारे जन्म ले लिए, अभी तक भगवान का नाम नहीं लिया। और जब तक भगवान का नाम नहीं लोगे ना, तब तक तुम इसी तरह से जन्म मरण के चक्कर में फंसते रहोगे, और बार बार मुंडों की मालाएं जो दिखाते कि इस तरह से खोपड़ियां बनकर तुमको जाना। फिर वो शमशान की राख लगाते हैं। हम तो टैल्कम पाउडर लगाते हैं, हम तो है ना अलग अलग कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, लेकिन शिव जी जो है ना वो शमशान की राख लगाते हैं। वो क्या बताना चाहते हैं कि देखो, आप लोग भले कितना ही कमा लो, कितना सारा धन हो, कितनी सारी एजुकेशन हो, धन में यदि आप मिलियनर बन जाओ, इतने सारे धन के साथ, यदि आप सुंदरता में मिस यूनिवर्स बन जाओ, यदि एजुकेशन में आप संसार में सबसे बड़े ज्यादा ज्ञानी भी बन जाओ, लेकिन आखिर तो तुमको यूं ही राख बनना पड़ेगा, आखिर जला दिया जाएगा, राख बन जाना पड़ेगा। उसमें से कुछ भी आपके साथ नहीं चलेगा, क्योंकि और फिर उन्होंने हाथ में क्या उठाया है? त्रिशूल उठाया है। बोला ये जो 3 शूल है ना, ये 3 गुण हैं। भगवान भी कहते हैं देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। बोला ये 3 गुण हैं, और यदि तुम, भगवान कहते हैं माम एव यो प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति, अगर तुम भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं आए तो इन 3 गुणों की शरण में जाकर कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण के इस तरह से फंदे में तुमको हमेशा भटकना पड़ेगा। और कभी कौन सी योनि में जाओगे, कभी कौन सी योनि में जाओगे, कभी ऊपर ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्तो मध्ये तिष्ठति राजसा जगन्य गुणमित्तस्तो अधो। तो इस तरह से तीनों गुणों के चक्कर में इस रस्सी में बंधे रहोगे। इसलिए कहाँ जाना पड़ेगा? भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए वो डमरू उठाते हैं, बोले डमरू बजाओ, किरताल बजाओ, प्रेम से गाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक ही उपाय है। महादेव हमें सिखाते हैं कि आपका बचने का बस एक ही उपाय है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करो। वो हर वक्त भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का ध्यान करते, बोलते और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। फिर भी हम बोले भाई हमारा तो मन नहीं लगता भगवान के नाम में, तब वो क्या धारण करते? सर पे गंगा जी। क्या धारण करते? गंगा जी को धारण करते हैं। बोलते हैं अगर भगवान के नाम में नहीं मन लगता है ना, तो इस तरह से भगवान के चरण कमल के नीचे जो भक्त होते हैं, जो सदैव भगवान के चरणों में रहते हैं ना, उनके चरणों की शरण ले लो बस। क्योंकि जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण में आते हैं, तो फिर भक्त जो होते हैं उनके साथ भक्तों का एसोसिएशन होता है, भक्तों का संग मिलता है, तो धीरे 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 हमें भगवान अच्छे लगते हैं। चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा कि हमें भगवान से प्रेम कैसे होगा, कैसे हम भगवान के प्रेम को प्राप्त करेंगे? तो महाप्रभु के प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दोई करो शीघ्र पाओ कृष्ण प्रेम धन। बोला बस 2 काम करने, प्रभु कवे वैष्णव सेवा, भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करो और भगवान का नाम लो। भगवान के नाम में मन नहीं लगता, भक्तों की सेवा करो। भक्तों की सेवा में मन नहीं लगता, नाम जप करो। ये एकदम साथ में चलेंगे। और ये दोनों काम अगर कर लिए तो दोई करो शीघ्र पाओ कृष्ण प्रेम धन, फिर जल्दी मिल जाएगा। ये दोनों काम एक साथ करेंगे तो जल्दी से कृष्ण के प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो हम कहाँ पर थे? जो सुदक्षिणा था
उसका जो प्रेत था वो वापस उसको मारने के लिए आ रहा था, तो उसने किसकी शरण ली? शिव जी की शरण ली और शिव जी से कहा आप मुझे बचाइए। शिव जी तो परम कृपालु, परम दयालु, भोलेनाथ। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको बचाएंगे। और इस तरह से जो भगवान का सुदर्शन चक्र आ रहा था, तो सुदर्शन को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ शिव जी का युद्ध हुआ। और शिव जी जो परम वैष्णव हैं, भगवान के इतने परम शुद्ध भक्त हैं, तो जब वो भगवान के साथ युद्ध करने लगा, शिव जी वो तो जो शिव जी का जो है ना त्रिशूल है, उससे उन्होंने उस प्रेत का तो वध कर दिया, लेकिन जो सुदर्शन चक्र है वो शिव जी के पीछे आने लगा। और वो वहां भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं, कहाँ जाए? भागते भागते भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गए। बोला मुझे बचाइए, मैं तो आपका परम भक्त हूँ, मैं तो आपका भक्त हूँ, आपका सुदर्शन चक्र मुझे क्यों मारने के लिए आ रहा है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पहले मुझे तुम बताओ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। शिव जी बोल रहे हैं कि वो मेरा भक्त है ना, इसलिए उसने मुझे बोला ना मेरी रक्षा करो, तो मैं ना उसकी रक्षा करूं। बोला तुमने जो जैसा मेरे साथ किया ना, आज तक मेरे किसी भक्त ने नहीं किया। तुम मेरे से युद्ध कर रहे हो, अपने एक भक्त, तुम उसको समझाओ बल्कि कि भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाओ, और तुम युद्ध के लिए खड़े हो गए। तो शिव जी बोले मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे वाकई में आपके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मुझसे हो गया। अभी शिव जी कृष्ण बोले हो गया तो कैसे हो गया, मुझे बताओ कारण क्या है, क्यों हुआ ऐसा? तो शिव जी बोलते हैं शायद मेरे अहंकार के कारण हो गया, मुझे लगा कि मैं आपके साथ युद्ध करूंगा। बोला अहंकार? तो अब कैसे तुम्हारा अहंकार खत्म होगा? असल में शिव जी जो है ना, वो एक चाल चल रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं भगवान की कोई एकदम विनम्र सेवा करूं। और भगवान सेवा कैसे देंगे, तो इन्होंने इसके लिए ये ना चाल चली थी। तो भगवान को कहा मुझे एक बहुत ही विनम्र, एकदम लीनियन सेवा एक चाहिए आपकी, जो बहुत ही हम्बलता से बहुत ही विनम्रता के साथ में आपकी कर सकूं। तो भगवान ने कहा हाँ ठीक है, तुम्हें ना हमेशा अपने घर के बाहर रखूंगा, क्षेत्रपाल की सेवा दूंगा। और इसी तरह से भगवान शिव जो है, वो जितने भी भगवान के मंदिर है ना, जितने भी भगवान के, वृंदावन में आप जाइए तो महादेव जो है वो गोपेश्वर महादेव के स्वरूप में है, गोपेश्वर महादेव की। नंदगांव में जाइए तो नंदेश्वर महादेव के स्वरूप में है। यदि गोवर्धन में जाइए तो चकलेश्वर महादेव के स्वरूप में है। इसी तरह से आसेश्वर महादेव, इच्छेश्वर महादेव, इस तरह से वनखंडेश्वर महादेव, अलग अलग महादेव के स्वरूप हैं। और अगर हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो भुवनेश्वर महादेव की। अभी देखो हम यहाँ पर भी आते हैं नरसिंहदेव भगवान के दर्शन करने। जय हो। तो सामने शिव जी महादेव जो हैं वो क्षेत्रपाल के स्वरूप में हैं। इधर हम लोग यहाँ पाकिस्तान में भी देखते हैं, वृंदावन चंद्र के दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर भी महादेव है। वहां अगर हम लोग है ना कुंज बिहारी के दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर भी महादेव है। तो महादेव जो हैं वो क्षेत्रपाल के स्वरूप में भगवान के मंदिर के बाहर होते हैं और भगवान के दर्शन सदैव करते रहते हैं। तो इस तरह से महादेव को ये वरदान मिला कि आप क्षेत्रपाल के स्वरूप में सदैव मेरे साथ रहोगे। उसके बाद क्या हुआ, महादेव से जो इंद्रद्युम्न महाराज हैं उन्होंने पूछा कि हम तो भगवान के स्वरूप की प्रतीक्षा कर रहे हैं, भगवान जो नील माधव हैं वो लुप्त हो गए, तो आप हमें बताइए कि अब कैसे प्रकट होंगे और उनके प्रकट होने का कोई उपाय बताइए। तो महादेव कहते हैं मैं बताऊंगा, आपको क्या करना है, यहाँ से आप दक्षिण दिशा की ओर जाओ। दक्षिण दिशा की ओर पे एक बहुत बड़ा वृक्ष होगा और उस वृक्ष के नीचे आपको नरसिंहदेव भगवान की एक बहुत ही सुंदर विग्रह प्राप्त होगी। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। और नरसिंहदेव भगवान की कृपा से जो भी विघ्न आने वाले होंगे ना वो सारे खत्म हो जाएंगे। इसलिए आप पहले क्या करो, वो नरसिंहदेव भगवान की जो विग्रह है उसके लिए एक भव्य मंदिर बनाओ।
और भव्य मंदिर बना के उसमें नरसिम्हा भगवान की स्थापना करो और 1008 अश्वमेध यज्ञ करो। और जैसे ही तुम्हारे 1008 यज्ञ पूरे होंगे उसी समय भगवान जो है वो प्रकट होंगे। और वहां से इंद्रद्युम्न महाराज जो है वो भुवनेश्वर से जाते हैं दक्षिण दिशा की ओर और उनको एक नरसिम्हा भगवान की बहुत ही सुंदर विग्रह प्राप्त होती। उसके लिए फटाफट से भव्य मंदिर बनता है और महाराजा इंद्रद्युम्न 1008 अश्वमेध यज्ञ करते हैं। जब 1008 अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो उनको दिखता है भगवान विष्णु एक बहुत ही सुंदर स्वरूप में मुस्कुराते हुए उनको नजर आते हैं। और जैसे ही वो भगवान के उस सुंदर जो ब्लू सफायर एकदम ब्लू जो मेघ हैं उनके जैसे स्वरूप में भगवान को हंसते हुए देखते हैं, तब नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद मुनि, मुझे भगवान ने हंसते हुए दर्शन दिया है। नारद मुनि ने कहा बस अब भगवान ने आपको दर्शन दे दिया, मतलब अब भगवान प्रकट होने वाले हैं। वही भगवान जो पर्वत के स्वरूप में गोवर्धन के रूप में प्रकट होते हैं, वही भगवान जो जल के स्वरूप में श्याम कुंड के स्वरूप में प्रकट होते हैं, वही भगवान जो ध्वनि के स्वरूप में हरि नाम के स्वरूप में प्रकट होने वाले हैं, वही नील माधव अब दारू ब्रह्म के स्वरूप में प्रकट होने वाले हैं। जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। दारू कहते हैं लकड़ी को और ब्रह्म कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को। और अब वो भगवान काष्ठ के स्वरूप में प्रकट होने वाले हैं, इसीलिए आपको इतने सुंदर मुस्कुराते हुए स्वरूप में दर्शन दिया। जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। सर्व विघ्न विनाशक नरसिम्हा भगवान की जय। सर्व विघ्न विनाशक नरसिम्हा भगवान की जय। भक्त वत्सल नरसिम्हा भगवान की जय। शिला प्रभुपाद की जय। तो हमारा समय यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट यहीं से हम आगे जाएंगे। आप सब जो आज हमने सुना है उसको याद रखिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम इसी से कंटिन्यू करेंगे। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और मेरा प्रार्थना से हरि नाम का जप कर सकूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा